तुलुनाडु के रहस्यमय धरती पर एक ऐसी नाच जो सदियों से रात के अंधेरों में जीवंत होती है, भूतकला, जहाँ आत्मा और इंसान की दुनिया एक हो जाती है। अगर आपने कांतारा देखी है तो समझ पाएंगे कैसे एक व्यक्ति देवता का रूप धारण करता है और भक्ति और रहस्य का सम्मेलन होता है। आज हम चलेंगे इस अनोखी परंपरा की दुनिया में जहाँ देवता और आत्माएं जीवंत हो उठती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं रिकैप, एक नई सीरीज जहाँ हर वीक हम लेकर आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स, अपडेट्स और उन कहानियों का विश्लेषण जो आपके लिए जरूरी है। आज हम बात करेंगे तुलुनाडु की एक अनोखी परंपरा की। मैं तुलु भाषा की नेटिव नहीं हूँ, इसीलिए अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सही जानकारी और संस्कृति की भावना पहुँचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। भूतकला के मूल में है ये रिचुअल स्पेशलिस्ट जो अक्सर नालिके, पम्बदा और परावा समुदाय से होते हैं। ये परफॉर्मर्स एक दिव्य अनुभव से गुजरते हैं, उन देवताओं की आत्माओं को चैनल करते हैं जिनको ये दर्शाते हैं। ये सिर्फ एक नाच नहीं बल्कि एक दिव्य कृपा है जहाँ आत्मा और इंसान की दुनिया एक हो जाती है। इस रिचुअल में नाद, संगीत, नाट्य और प्राचीन तुलु महाकाव्यों का पाठ होता है जिन्हें पदानास कहा जाता है। ये महाकाव्य देवताओं की उत्पत्ति और उनकी चमत्कारी कथाओं को बयान करते हैं जो पूरी वातावरण को बदल देती है। चलिए आज हम तुलुनाडु के भूतकला में पूजे जाने वाले कुछ प्रमुख देवताओं की कहानी को जानते हैं। इन देवताओं की कहानी सिर्फ अनोखी नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती है। कोरागज्जा तुलु लोगों के लिए सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव्य है। लोग इनकी आराधना करते हैं हर समस्या का समाधान पाने के लिए, कुछ हो जाए तो वापस पाने के लिए या किसी काम को समय पर पूरा होने के लिए। यही विश्वास है कि अगर मन से कोरागज्जा से प्रार्थना करो तो हर मुसीबत का हल मिल जाता है। पंजुल्ली एक सुअर के रूप में पूजे जाते हैं जो खेतों को जंगली सुअरों के नुकसान से बचाते हैं। तुलु लोगों के मुताबिक एक जंगली सुअर ने शिवजी के दिव्य बागीचे में प्रवेश कर लिया और वहाँ के पौधों और पेड़ों को नुकसान पहुँचाने लगे। भगवान शिव इससे बहुत गुस्से में थे, लेकिन देवी पार्वती ने उस सुअर की जान बचा ली। शिवजी ने उस सुअर को धरती पर भेज दिया और कहा कि अब तुम लोगों की सुरक्षा करोगे और तुम्हें एक रक्षक देव्य के रूप में पूजा जाएगा। पंजुल्ली को कुछ लोग वराहा, जो विष्णु जी का अवतार है, के साथ भी जोड़ते हैं। पंजुल्ली को शिव जी का रुद्रांश माना जाता है, इसीलिए उन्हें शिव संबोधा भी कहा जाता है। प्राचीन समय से लेकर आज तक पंजुल्ली को 700 BC to 800 BC से पूजा जा रहा है। बोबारिया को मछुआरे समुद्र के रक्षक के रूप में पूजते हैं। जब भी मछुआरे समुद्र में सफर पर निकलते हैं, वो बोबारिया से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं ताकि वह सुरक्षित घर लौट सके। कलकुरा और कल्लुर्ती भाई बहन हैं, जो कानून और न्याय के प्रतीक हैं। कहानी के अनुसार कलकुरा एक महान शिल्पकार थे जिन्होंने करकला में गोमेश्वरा की मूर्ति और अन्य भव्य मंदिर बनाए। करकला के राजा ने इनकी कला से इतना प्रभावित होकर कलकुरा के हाथ और पैर काट दिए ताकि वो किसी और के लिए सुंदर रचना ना बना सके। कल्लुर्ती ने अपने भाई के उत्तर के लिए बदला लेने की कसम खाई और भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें देव्य बनने का वरदान मिले। भाई बहन ने राजा और उसके वंश पर प्रचंड प्रकोप बरसाया। अंत में एक महान तांत्रिक ने उन्हें वचन दिया कि उनकी पूजा हमेशा की जाएगी। तब जाके उन्होंने अपना प्रकोप रोका। गुलिगा को एक भयानक देव्य माना जाता है जो पत्थर से जन्मा था। कहानी के अनुसार देवी पार्वती ने एक राख के ढेर में से इस पत्थर को पाया। भगवान शिव ने इसे पानी में फेंका, जहाँ से गुलिगा का जन्म हुआ। गुलिगा को जन्म के बाद भगवान विष्णु के पास भेजा गया ताकि वो उनकी सेवा कर सके, लेकिन गुलिगा की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। इसीलिए भगवान विष्णु ने उसे पृथ्वी पर भेज दिया और उसका काम लोगों की सुरक्षा करना था। गुलिगा की भूख और उसकी फिरोसिटी इंसानी मुश्किलों का प्रतीक है। कोटी और चेन्नया वीर योद्धा थे जिन्हें आज भी तुलुनाडु में एक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें वीर रस से भरे किस्से और कहानियों के माध्यम से याद किया जाता है। कोटी और चेन्नया के जीवन की कहानियाँ लोगों में साहस और न्याय के प्रति आस्था जगाती हैं।
पूजन की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है: पोला, बंडी, नीमा और अगेलू तंबीला। इनमें से हर एक अपने आप में अलग पहचान रखता है और हर एक का अपना महत्व है। पोला एक विशेष नाच है जो किसी स्थान में किया जाता है। लोग मानते हैं कि भूत वही निवास करते हैं। इस पूजा में देवियों की कृपा पाने के लिए भक्त लोग उनका नाच देखते हैं। पोला के माध्यम से भूतों की पूजा की जाती है और ये भक्त लोगों के लिए एक महान उत्सव होता है। बंदी पूजा पोला से मिलती जुलती होती है, पर इसमें एक रात का प्रयोग होता है। इस रात पर वो व्यक्ति बैठा होता है जो भूत का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। यह व्यक्ति अक्सर नलके, पंबदा या अचला जाति से होते हैं। इन्हें रात को गांव में घुमाया जाता है जिससे भूतों की कृपा मिल सके और गांव में सुख शांति बनी रहे। नीमा एक व्यक्तिगत भूत पूजन है जो किसी के घर पर किया जाता है। ये पूजा एक व्यक्ति अपने घर पर तब कर सकता है जब वो इसमें रुचि रखा हो। इसे हर 1 साल या 2 या 10, 15 या 20 सालों में एक बार किया जाता है। अक्सर समृद्ध परिवार द्वारा नीमा के माध्यम से भूतों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है ताकि परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। अगेलू तंबीला एक विशेष पूजा है जो सिर्फ परिवार के लोगों के लिए होती है। इसमें भूत, देवता और पुरखों को भोग लगाया जाता है। हर साल या किसी विशेष मन्नत पूरी होने पर ये पूजा की जाती है। केले के पत्ते पर चावल, पकवान, मांस और दारू चढ़ाकर भूतों और पुरखों को अर्पण किया जाता है। इस पूजा के माध्यम से पुरखों और देवताओं का आशीर्वाद पाने का विश्वास है। देव्य नीमा के हर नीमा का स्क्रिप्ट और प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, लेकिन जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो एक आइडियल टिपिकल नीमा का चित्रण है। नीमा का आरंभ होता है जब भूत की सज्जा सामग्री स्थान पर लाई जाती है। इन्हें किसी अलतार या फिर एक झूलते कोट पर रखा जाता है जो एक राजन देव्य यानी शाही भूत का प्रतीक है। ये उत्सव के लिए एक विशेष जगह होती है जहाँ भूत को बुलाया जाता है। नालिके, परावा या पंबदा व्यक्ति जो भूत का अवतार धारण करता है अपने परीक्षण का आरंभ भूत के बताना का पाठ करके करता है। फिर वह अपने श्रृंगार और पूजन के लिए विशेष वस्त्र और कॉस्ट्यूम पहनना शुरू करता है। इन कॉस्ट्यूम्स में एक विस्तृत आनी यानी एक बड़ी सी हेलो भी होती है जो पीठ पे जुड़ी होती है। जब मेकअप और वस्त्र पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब उस व्यक्ति को मंदिर के भंडार से आभूषण दिए जाते हैं। जब मीडियम एरिना में प्रवेश करता है उसके साथ भूत का अटेंडेंट यानी पत्री, तलवार, घंटी और अन्य सज्जा सामग्री उसे सौंप दी जाती है। पेंट्रोम्स यानी जजमान उसे एक या एक से ज्यादा मशाले देते हैं। जैसे ही मीडियम नाचना शुरू करता है भूत का आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। 2 लोग हमेशा उस व्यक्ति के साथ मशाल पकड़े रहते हैं ताकि भूत के प्रवेश को नियंत्रित रखा जा सके। जैसे जैसे भूत का आत्मा मीडियम में और गहरा प्रवेश करता है नाच में और ज्यादा शक्ति आ जाती है। मीडियम मशाल को अपने शरीर के करीब ले आता है जो देखने वालों के लिए एक रोमांचक दृश्य होता है। जजमान एक विशेष चक्कर बनाकर खड़ा होता है और भूत को बलिदान दिया जाता है। इसमें अक्सर एक मुर्गी की बलि दी जाती है जिसका खून जमीन पर छिड़ककर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जाती है। बलि के बाद भूतों को फूले हुए चावल, बीटन राइस, नारियल, केले, घी, पान के पत्ते और सुपारी का भोग अर्पण किया जाता है। इसके बाद एक न्यायालय का कार्यक्रम शुरू होता है जहां गांव के लोग भूतों से आशीर्वाद मांगते हैं या अपना विवाद का समाधान चाहते हैं। ये न्यायालय तब शुरू होता है जब प्रारंभिक पूजा खत्म हो जाती है। गांव के लोग अपने विवादों को भूत के समक्ष रखते हैं और भूत दोनों पक्षों की बात सुनकर न्याय सुनाता है। भूत का न्याय हमेशा वास्तविक मूल्यों पर आधारित होता है। वह किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं कर सकते, लेकिन एक स्थिति लेकर न्याय कर सकता है। कुछ कठिन मामलों में भूत सुपारी के पत्ते या फूलों की गिनती का प्रयोग करता है न्याय सुनाने के लिए। कभी कभी कठिन मामलों को अगले वर्ष के नीमा तक पोस्टपोन कर दिया जाता है।
यहाँ प्रमुख विवाद अक्सर भूमि, पारिवारिक झगड़े, मान सम्मान, चोरी, उधार या कॉन्ट्रैक्ट के उलझन से जुड़े होते हैं। अगर चोरी का अपराधी पकड़ा नहीं जाता तो भूतक कुछ विशेष भेंट मांग सकता है चोरी का पता लगाने के लिए। चोरी करने वाले को सजा के रूप में चोरी की चीजों की कीमत से ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अगर भूतक को चोरी करने वाले में पश्चाताप दिखाई देता है तो सजा को कम भी किया जा सकता है। ये थी एक दैवीय नीमा की विधि विधान की कहानी, जो न सिर्फ एक पूजा है बल्कि गांव की न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रथा के माध्यम से लोग भूत से न सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं बल्कि अपने जीवन के समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। भूत कला सिर्फ एक पूजन विधि नहीं बल्कि लोगों की आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। ये व्यक्ति को न सिर्फ उनके पारिवारिक देवियों से जोड़ने का एक जरिया है बल्कि समाज में शांति, सद्भावना और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इस प्रथा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति विरासत से जुड़े रहते हैं और ये याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं हमारी पहचान है, जो हमें हमारे मूल्यों से जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताइए। आपका प्यार ही हमें और भी रोचक कहानियाँ और फैक्ट्स को आप तक पहुँचाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।